हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार सीटेट का एग्जाम इस साल एक ही होगा, बस जुलाई वाला नहीं होगा। तो जो इस साल होगा उसके लिए आपको किस प्रकार से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये जितनी भी जानकारी है वो सब आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। एक एक करके सभी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और चीज़ों को माना, 130 नहीं, आप इससे कहीं ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो अपने सीटेट के एग्जाम के अंदर। और वो बच्चे लेकर आए हैं। आप में से बहुत बच्चे नए होंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि बच्चे 130 प्लस कैसे लेकर आते हैं, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में भी लेकर आ जाते हैं। तो वो ऐसा क्या पढ़ते हैं, या ऐसा मैं उनको अलग से क्या दे देता हूँ, ठीक है, कि जो उनका इतना बढ़िया स्कोर आता है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, सीटेट इंटरव्यू या सीटेट 130 बाय सचिन सर या सचिन चौधरी या सचिन एकेडमी, सीटेट टॉपर या सीटेट टॉपर इंटरव्यू बाय सचिन सर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अनेक आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनके 130 प्लस नंबर आए हैं। और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर सबसे ज्यादा अपने पास बच्चा है जो 130 प्लस हमेशा लेकर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप में से भी कोई कोई नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसे गोल्डन नंबर को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आप लोग एक बात और देखना, बच्चे 130 प्लस तो लेकर बहुत आते हैं। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, खासकर मेरे वाला सब्जेक्ट सीडीपी, उसके अंदर तो 30 में से 30 लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक यहाँ पर डराने वाली एक पोस्ट यहाँ पर देखोगे, ये सीटेट का जो एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर के अंदर 2024 के अंदर, उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, पेपर वन के अंदर मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात नहीं करूंगा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया लगभग 5,72,000 कुछ है। पेपर टू में लगभग 11,36,000 है। पेपर वन में 5,72,000 में से लगभग 1,38,000 के करीब बच्चा पास हुआ। और पेपर टू, जिसकी सबसे खराब स्थिति शुरू से ही रहती है, और खासकर जब से हो गई है, जब से पेपर आपका ऑनलाइन आना स्टार्ट हुआ है, बड़ा स्टैंडर्ड पेपर बनना लग गया है, खासकर आपका सोशल साइंस और साइंस का, ठीक है। उसमें 11,36,000 में से मात्र 1,39,000 के करीब बच्चा पास हुआ है। आप लोग देख सकते हो, अगर आप इसको परसेंटेज में काउंट करोगे, कि सीटेट का एग्जाम जो एक आपका एक आसान एग्जाम माना जाता है, जिसमें बच्चे 130 प्लस वाले खूब दबा के लेकर आते हैं, बहुत सारे बच्चों के तो मैं इंटरव्यू भी नहीं डाल पाता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम नंबर यहाँ पर बच्चों के आते हैं कि वो पेपर को पास तक नहीं कर पाते। तो आप लोग इस वाली बात को ध्यान से समझना। अगर इस पेपर को समझोगे, तरीके से ले लिया, इसको लापरवाही में नहीं बरता, तो आप लोग 130 प्लस आराम से लेकर आ जाओगे। और अगर आपने इसको हल्के में ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वही तरीके अपनाए जो ज्यादातर बच्चे अपनाते हैं, तो आपसे पेपर ये पास होना भी भारी हो जाएगा। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हो। अगर आप जाना चाहते हो कि नहीं भाई हमारे भी 130 प्लस नंबर आए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, या नया सिलेबस नया पैटर्न चेंज हो सकता है, उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी बात आपको और बता दूं, देखिए इस बार मैंने कोई भी अपना सीटेट का बैच लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि सीटेट जुलाई के अंदर नहीं होने का। और जब जुलाई के अंदर नहीं होने का, तो बच्चों को बैच देने का फायदा भी नहीं था। इसलिए मैंने कोई बैच लॉन्च नहीं किया कि एक ही बैच लॉन्च आएगा, एक ही बैच आएगा जब आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मैंने कहा था जो बच्चे अभी तक वो पुराना वाला बैच ले रहे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो पूरा कंप्लीट बैच है। जो बच्चे उस बैच को लेते जा रहे हैं, डेली लेते जा रहे हैं, उनको जो अगला बैच आएगा नया लाइव, वो पूरा का पूरा उन बच्चों को फ्री में मिलेगा। ऐसी चीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत टाइम से करता रहा हूं। तो बच्चों को बार बार बैच लेने की टेंशन नहीं होगी, और एक अमाउंट में दो बैच उनको मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई सिलेबस चेंज हो गया, कोई पैटर्न चेंज हो गया, तो जो सिलेबस और पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, उसके लिए जो नया लाइव बैच चलेगा, वो भी इन बच्चों को मिलेगा, फ्री में ही मिलेगा, वो भी जो अभी इस वाले बैच को यहां पर डेली ले रहे हैं। तो आपके पास में भाई दो दो बैच हो गए। अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो नए वाला बैच एजीटीज मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस शुरू से चलाई जाएगी। और अगर सारा सिलेबस चेंज भी हो गया तो भी आपको सारा लाइव बैच यहाँ पर फ्री में मिलेगा। ऐसी सुविधा कहीं आपको मिले तो मुझे बताना, ठीक है। और अरे भाई, ये डिस्काउंट वाली स्लाइड आ गई, ठीक है, ये मेरे जन्मदिन पर डिस्काउंट वाली स्लाइड थी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, मैं इसको जो है ना, 25 जून तक डिस्काउंट था, मैं इसको 30 जून तक डिस्काउंट को यहां पर कर रहा हूं। 5 दिन तक मैंने आपको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये आने दो, वरना स्लाइड चेंज करूंगा, फिर इसके थोड़े प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और लिख के वहां पर कुछ और लिख के। तो मैंने इसको डिस्काउंट को बढ़ा दिया 30 जून तक। अब आपको इस वाले प्राइस के अंदर आपके बैच मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी नया बैच आएगा वो आपको मिल जाएगा फ्री के अंदर, जिसमें सारी चीजें, फिर आपको एक भी रुपया सीटेट के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी जितनी सीटेट की बुक्स है,
ठीक है, उनको आप लोग सीटेट की बुक्स को अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ठीक है, वहां पर डिस्काउंट 30 जून तक नहीं बढ़ पाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर है। ठीक है, तो इनको आप ले सकते हो, वैसे भी रेट इनके कम ही होते हैं, तो आपको बुक की लेने की फिर ज्यादा दिक्कत भी नहीं रहने वाली। अब एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पर बातें आपको बता देता हूँ। आई होप आप लोगों ने चीजों को समझ लिया होगा, और जो चीज ईमानदारी से मैंने आपके सामने बताई थी उसको आपने देख लिया होगा कि जब जुलाई का पेपर नहीं हुआ तो मैंने बैच भी लॉन्च नहीं करा, क्योंकि मैं एक बैच से ही बच्चों का एग्जाम यहाँ पर पास करा सकता हूँ। ठीक है, पहले तो अभी तो बैच आ गया, अभी तो बहुत सारे टीचर है, मैं अकेले दम पर भी बच्चों के एग्जाम यहाँ पर पास कराता था, इसलिए बैच लॉन्च नहीं करा, सीधा आपको इन्फॉर्मेशन दी जुलाई वाला नहीं होगा, अब इस साल में आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, हो सकता है सितंबर की जगह अगस्त में आपका नोटिफिकेशन निकाल दे। ठीक है, पेपर ये फिर आपका जुलाई दिसंबर के आसपास ले लेंगे। ठीक, ये बात समझिए। तो नोटिफिकेशन का अगर आप लोग वेट करो तो तैयार रहिए, कुछ समय के बाद आपको आने वाला है जल्दी नोटिफिकेशन, अपनी तैयारी में लग जाना फिर। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जो पुराना आपका एग्जाम पैटर्न है, अगर नया भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, जब तक मैं हूं जब तक दिक्कत कुछ मत लेना, बस जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं उसको पढ़ लेना, इंप्लीमेंट कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग पेपर देखोगे तो पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, वो मैं एक एक करके बात करूंगा। देखिए नंबर आपके 150 आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। इसमें से आपको जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने पड़ते हैं, और जो बाकी की कैटेगरी लाइक आपकी ओबीसी एससी एसटी वगैरह है उनको 82 लाने पड़ते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर 82.5 बनता है, क्या वो वैलिड होता है? वो वैलिड होता है, और उसको एनसीटी से प्रॉपर में वो लेटर लेकर आया जो चाहिए होता है, जिसकी वजह से बीपीएससी के अंदर 1000+ बच्चे बाहर कर दिए थे इस एक पॉइंट की वजह से। और एनसीटी के एक लेटर पर अड़ गए थे, आप लोगों ने शायद मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं उस लेटर को एनसीटी ऑफिस से लेकर आया था और उसी के आधार पर उन बच्चों की ज्वाइनिंग मिली थी। तो पूरे देश भर के अंदर अगर कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर अगर आपको वो 82.5 वाला मैटर आए तो आप मुझे बताना तुरंत। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होने की, हालांकि हर जगह आदेश निकलवा दिए गए। ठीक है, लेकिन आप लोग इस नंबर के चक्कर में मत पड़ना, ना 90 के चक्कर में पड़ना। आपको तैयारी किसकी करनी है? 130+ की, वरना पास तो हो ही जाते हैं, ये वाली बात आप लोग समझ गए। टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है। पेपर कैसे होता है? आपके ऑफलाइन पेपर अब होना स्टार्ट यहां पर हो गए। ठीक है, जब से पेपर आपके दोबारा ऑफलाइन हुए अच्छा स्टैंडर्ड इनका आने लग गया है। वैलिडिटी लाइफ टाइम तक होती है, पेपर पास करने के बाद आपके डिजी लॉकर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगी, उसको आप लोग वहां पर डाउनलोड कर लेना। पेपर का स्ट्रक्चर जो अभी वाला है वो आपका कंटेंट आता है, ठीक है, और उसके साथ में पेडागोजी आती है, और वो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर समझा। अब देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, 150 नंबर का पेपर आपके सामने आता है, जिसमें पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में सीडीपी आपको देखने को मिलती है 30-30 नंबर की। और ये सीडीपी 30 नंबर की, देखे मैं हमेशा कहता हूं सीडीपी 30 नंबर की आती नहीं है, सीडीपी कम से कम आपके 45-50 नंबर तक की बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो सीडीपी के अंदर आप चैप्टर पढ़ते हो ना, वो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे भारी स्कोर जो आपका होता है सीडीपी का होता है, जिससे आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर हो जाती है। तो सीडीपी के लिए आपको क्या काम करना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपको पेपर सेकंड हो, सीडीपी के लिए बस आप अपने सचिन सर की क्लास देख लीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब देख लेना, जब तक पुरानी क्लास को देख लो, और जो वरना इससे पहले मैराथन क्लास करा रखी है उनको जाके देख लो। सीडीपी में मेरे अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना पड़ गया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो ये वाला सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको इतने मल्टीपल रिजल्ट दिखा सकता हूं। ठीक है, आज तक जो मैंने सेव कर रखे हैं, आप लोग खुद कहोगे कि 30 में से 30 बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर मैं पिछले साल 1.5 साल के स्ट्रक्चर को देखूं ना, तो उसमें पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आ गया है। बच्चे 30 में से 30 लाते हैं, लेकिन जितने पहले लाते थे उसको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है, 29 पे जाकर टक जाते, कोई ना कोई एक क्वेश्चन उन्हें परेशान कर देता है, लेकिन अभी भी ला रहे हैं वो। ठीक है, अब ये सीडीपी के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या काम करा है, आपके यूट्यूब पर एक मेरी फ्री सीरीज आने वाली है, जो मैंने कहा था मैं अपने जन्मदिन पर आपको एक गिफ्ट आपको दिया था। तो ये सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, सीबीएसई सीरीज, जिसमें मैं आपको सीटेट की क्लास कराऊंगा, और साथ के साथ इसमें केवीएस की भी क्लास चलेगी, क्योंकि पेपर दोनों का जो बनाता है वो सीबीएसई बनाता है, और एक स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, समझ आधारित पेपर बनाता है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको आपके सीटेट के लिए और साथ के साथ केवीएस के, वो भी आपको हेल्प करेंगे पूरे आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा उनसे, आपको लड्डू से लगने लगेंगे सीटेट के क्वेश्चन। तो ये सीबीएसई सीरीज जो शुरू हो जाएगी वो मंडे से शुरू होगी, ये जो मंडे आ रहा है, और मंडे को डेली मैं क्लास लिया करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ठीक 8 बजे।
तो आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लिया करो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीबीएसई सीरीज में आपको प्रॉपर सीबीएसई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे और यूट्यूब पर ये क्लास फ्री चलेगी। तो यहां पर जो आपकी टेंशन थी सीडीपी वाली वो बिल्कुल मैंने खत्म कर दी, और इस प्रकार से पढ़ना है, और मैं इस प्रकार से पढ़ाते भी हूं कि बस 30 में से 30 ही चाहिए, इसके अलावा 29 नहीं चाहिए। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपके ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की, सोशल साइंस और मैथ साइंस की बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की यहां पर बात करते हैं। देखिए, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो अभी तक एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है सबसे बेस्ट बुक्स मानी जाती है। अगर मान लीजिए आप ईवीएस की पढ़ना चाहते हो तो क्लास 3rd 4th 5th क्लास की पढ़ लीजिए। अगर आप लोग सोशल साइंस और साइंस की यहां पर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग 6th 7th 8th क्लास की यहां पर पढ़ लीजिए। इससे बाहर पेपर नहीं आता कोई, मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी ऐसा होता है, वरना इससे बाहर पेपर आता ही नहीं आपके एनसीईआरटी की बुक से। तो अगर आप लोग पेपर 1 वाले हो तो 3rd 4th 5th क्लास की पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, और 6th 7th 8th की पढ़ लेना अगर आपके पास सोशल साइंस और साइंस हो। खासकर सोशल साइंस और साइंस वालों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया आ गया है, बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन उठा के क्वेश्चन को आपको पूछता है। तो इसको निचोड़ कर देना इसका बिल्कुल, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो मार्केट से जाकर परचेज कर लेना भाई, ज्यादा मतलब आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर नई एनसीईआरटी बुक्स आ रही है, क्या इस बार वो सीटेट के एग्जाम में आएगी? देखिए सही बताओ तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, डिपार्टमेंट के पास भी अभी प्रॉपर नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास एक न्यूज ये थी कि भाई न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको लेकर एक मीटिंग हुई थी, क्यों ना इस बार इंप्लीमेंट किया जाए इस वाले सीटेट के एग्जाम में। वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ मेरे पास खबर नहीं है, और जब तक मेरे पास ऑथेंटिक खबर नहीं होती मैं शेयर भी नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ भी गई अभी क्लास नंबर 5th क्लास नंबर 8 की, और उसके अलावा सोशल साइंस का पार्ट 2, ये किताबें अभी पूरी मार्केट में आई नहीं है, ये किसी के पास भी नहीं है, क्लास 5th और क्लास 8 वाली, और सोशल साइंस का 2nd पार्ट। तो जब तक वो नहीं आ जाएगी तो तब तक आपके एग्जाम में भी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में भी समय भी है, मान लीजिए दिसंबर तक जाकर हो रहा है, उससे पहले क्वेश्चन पेपर भी सेट करेंगे। अगर मान लीजिए सीबीएसई ने दे दी सीटेट के एग्जाम में न्यू एनसीईआरटी आ गई, भाई न्यू एनसीईआरटी का सारा कंटेंट मैंने पहले ही तैयार करवा लिया है, ठीक है। बस ये बुक नहीं आई, क्लास 5th और 8th क्लास की बुक नहीं है और 2nd पार्ट नहीं आया। जब कहीं नहीं आई तो उसका कंटेंट कहां से बनता, जैसे आएगी तुरंत बन जाएगा, ठीक है, हफ्ते भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कंटेंट की दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार से, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। दूसरी बात, मैं अभी क्या काम करवा रहा हूं, मैं जो है ना कुछ क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं न्यू एनसीईआरटी में से। मतलब कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन मैं क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं। अगर न्यू एनसीईआरटी पूछ ली ना तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर तैयार करा रहा हूं। तो आप सोच सकते हो मैं हमेशा मतलब दो चीजें आगे लेके चलता हूं, क्योंकि कभी भी मान लीजिए कुछ भी चेंज हो जाए तो बच्चों के ऊपर कुछ भी लोड ना यहाँ पर पड़े, ठीक है। तो अगर पुराने वाला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने वाली एनसीईआरटी बुक्स आप लोग पढ़ लो। और अगर मान लीजिए कुछ नई चीज आ रही है उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं चीजें यहाँ पर करवा दूंगा, बकायदा क्वेश्चन आंसर में तैयार करवा रहा हूँ। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा न्यू एनसीईआरटी की मैंने क्लास चलाई थी, नए क्वेश्चन तैयार करवाए थे न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स थी, खासकर आपकी ईवीएस सोशल साइंस और साइंस में से, ठीक है। आप लोग उन पुरानी क्लास को जाके देख लेना। तो टेंशन लोगे अब न्यू एनसीईआरटी की या नहीं लोगे? नहीं लेनी है बिल्कुल भी, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान लगाना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ो सबसे बढ़िया, और साथ के साथ पीवाईक्यू आप लोग यहां पर देखो। देखिए पीवाईक्यू आपको करने जरूर है, बिल्कुल ये तो मस्ट है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये सीटेट की वेबसाइट है ctet.nic.in, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज इसी पर आती है। तो भाई आप लोग क्या काम करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना यहां से जाके, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो वो यहां से आप लोग अपने डाउनलोड कर लेना। अगर मान लीजिए आपको यहां पर नहीं चाहिए तो जो मेरी वाली सीटेट की बुक आप लोगों ने ले रखी है, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों ने बैच ले रखा है फिर आपको कुछ नहीं लेना, फिर सब चीज उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब पर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होती भी है, ठीक है। ये बात आप लोग यहां पर समझ गए। आप लोग 2 लैंग्वेज लेते हो, ठीक है, भाषा 1 और भाषा 2, चाहे पेपर 1st हो चाहे पेपर 2nd हो। देखना आप किसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। मान लीजिए आप पहली भाषा हिंदी ले रहे हो तो आप ध्यान रखना कि दूसरी भाषा भी आप वही लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, यार इंग्लिश थोड़ी टफ लग रही है संस्कृत ले लेते हैं, नहीं यार संस्कृत थोड़ी टफ है इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है।
तो आप ये देखना जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, इसका फर्क आगे की वैकेंसी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमने संस्कृत ले ली, आगे हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाषा के आधार पर? आगे इसका कोई मतलब है नहीं भाषा का। तो जो भी भाषा लो वो लो जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। ये चुनाव भाषा का आपको ही करना है, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता आप किस भाषा में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न है, जो पुराना पैटर्न यहाँ पर है, जिसमें 150 नंबर का पेपर होता है, और जो इस प्रकार से यहाँ पर चलता है, जिसकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। कि सीडीपी के लिए मेरे ऊपर सारी चीज छोड़ दो, एनसीईआरटी बुक्स पुरानी नहीं है तो लेकर आ जाओ, और न्यू जब भी कुछ आ जाएगी उसके लिए मेरे पास सब चीज आपके पास है, ठीक है। समझ गई भैया आप लोग इसके बारे में? अब बात करते हैं थोड़ी उन गलतियों के बारे में जो बच्चा सीटेट के एग्जाम में करता है, और 130 तो दूर, वो बच्चा सीटेट के एग्जाम में पास तक नहीं कर पाता। उन गलतियों के बारे में जरा एक एक करके हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी यहां पर गलतियां है, ठीक है। ठीक है सर, मैं एक और नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए प्रिंटिंग प्रेस का। सर हम लोगों को अपनी शादी में जरूर बुलाइएगा, धन्यवाद सर। ठीक है भाई सूफियान, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, जो गलतियां बच्चा सबसे ज्यादा करता है। देखिए बहुत से बच्चे पता है क्या होते हैं, उनको अपने सिलेबस का ही नहीं पता, ठीक है। कि कोई क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, बस कुछ नहीं, भेड़ चाल की तरह चल देते हैं। वो ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ा रहा है, हम भी यही पढ़ेंगे। भाई तुम्हारा सिलेबस तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर है, पहली चीज सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद फिर आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए जो खुद ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दे रखे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत सारे चैप्टर है जो सिलेबस में दे ही नहीं रखे। तो फिर आपको एक जेन्युइन सिलेबस पता चलता है कि भाई इस एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। वरना कोई एक अच्छा सा टीचर पकड़ लो, मतलब मान लीजिए मुझे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि सब्जेक्ट के अंदर आपको ये पढ़ना है, ये चैप्टर होते हैं, इन चैप्टर में ये आता है, यहां तक चीजें छोड़नी है, वो सीटेट में नहीं आती। तो ये प्रॉपर सिलेबस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता, एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो क्या खाक तैयारी करोगे फिर, ठीक है। तो सिलेबस पैटर्न पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत ले लेना। एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको बताता हूं। अब देखिए न्यू पैटर्न अगर मान लीजिए कुछ आएगा तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। हालांकि न्यू पैटर्न के अंदर इन्होंने क्या काम कर दिया, एक तो असर्शन और रीजन वाले सवाल ज्यादा पूछने स्टार्ट कर दिए, और खासकर जब से पूछना स्टार्ट करे, जब से पेपर आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए थे, और इनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। कथन और कारण वाले, असर्शन और रीजन वाले जो सवाल है, तो पहला चेंज तो ये कर दिया। इनको वही बच्चा कर पाएगा जो यहां पर रटेगा नहीं, जो बच्चा रोट लर्निंग नहीं करेगा, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, यानी कि अपनी समझ बढ़ाएगा। ये वाली बात आप लोग यहां पर समझ गए। उसके अलावा आप लोग यहां पर देखोगे जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, जो भाषा एग्जामिनर पूछता है, उसको इस प्रकार से पूछेगा आपका दिमाग घुमा देगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन आपको लगेगा मॉडरेटर कर जाओगे, और 5 में आपका दिमाग ऐसे घुमाएगा यार, मतलब पता तो है, पढ़ भी रखा है, लेकिन ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर। तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, ठीक है। तो लैंग्वेज अच्छी खासी पूछने लग गया है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका इतना घुमा के पूछता है ना, जिस बच्चे ने चीजों को समझा है, रट्टे नहीं लगाए, वो आराम से कर जाएगा इसको यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नए पैटर्न की, ऐसा कोई नया बदलाव नहीं हुआ है, सर से रीजन वाले क्वेश्चन दे दिए, और क्वेश्चन को बहुत घुमावदार यानी कि अच्छी खासी लैंग्वेज में पूछ रहा है एग्जामिनर, ये एक यहाँ पर बदलाव है, ठीक है। दूसरा बच्चा गलती क्या करता है, दुनिया भर की ग्रामर पढ़ लेता है, ठीक है। आपके सीटेट के एग्जाम में भाई ग्रामर नहीं आती है, जो अभी तक का इसका पैटर्न है, ग्रामर नहीं आती। आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है, मान लीजिए आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले लो, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज में एक एक लैंग्वेज आपकी 30-30 नंबर की आती है। तो 30 नंबर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज ले ली, हिंदी ले ली, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी ले ली, 30 में से 15 नंबर में तो आपका पैराग्राफ आ जाता है, यानी कि गद्यांश और काव्यांश। एक गद्य पूछ लेगा, एक पद पूछ लेगा, और उन्हीं गद्य और पद के अंदर आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन डाल देता है। बस इतना ही बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, ये बेसिक ग्रामर आप लोग पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने भी वीडियो डाल रखी है, जाके देख लेना। और बाकी के 15 नंबर में आपको पूछी जाती है पैडागोजी, और पैडागोजी को पूछने का तरीका कितना बढ़िया पूछने लग गया आपका सीबीएसई, ये वाकई में मतलब उसको कहना पड़ेगा। और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है पिछले कई सीजन से, लैंग्वेज पैडागोजी, खासकर हिंदी पैडागोजी। देखो बच्चों को इतनी हार्ड लगती है, लेकिन जब वो मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनको चीजें पढ़ाता हूँ, डिटेल में चीजें पढ़ाता हूँ, उनके हिंदी पैडागोजी में भी पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि ऐसा लगता है ना, हाँ कुछ नई चीज आई है, कुछ टफ चीज आई है, ठीक है। तो आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी होती, आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर यहाँ पर पढ़नी होती है, जो आपके गद और पद में आपको यहाँ पर पूछी जाती है। टाइम मैनेजमेंट बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नॉलेज यहाँ पर रखते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से 130 प्लस नहीं ला पाते। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को पास भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उनका। अब देखिए पेपर आपका ऑफलाइन है, ओएमआर सीट के ऊपर आपका पेपर होना है, तो भाई मार्केट से जाकर लेकर आ जाओ, ये तो बहुत सस्ती होती है, और हफ्ते में कम से कम 1 सेट लगा लिया करो।
मान लीजिए आप मेरे पास मेरे वाली बुक है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, एक सेट लगा लिया करो ओएमआर शीट के ऊपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक एग्जाम का थोड़ा प्रेशर भी आप झेलना यहाँ पर सीख जाओगे। उसके साथ में जो मेरी वाली एप्लीकेशन है ना, जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फ्री में मैं मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करता हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, हर संडे वो मॉक टेस्ट आता है, तो फ्री में मैं वो मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने फोन में सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, ये वाली बात समझ गए, टाइम मैनेजमेंट वाली। उसके अलावा देखिए टैग वर्ड्स की बात करें तो टैग वर्ड्स को बहुत मतलब ऐसे नहीं कह सकते जैसे पहले पूछ लिए जाते थे ये टैग वर्ड आ गया ये आंसर होगा, बहुत तरीके से आपको इस बार समझने पड़ेंगे, और बहुत तरीके से मैं आपको नए नए टैग वर्ड देता जा रहा हूं, और बहुत साल हो गए इनको टैग वर्ड को कराते हुए, हर बार मुझे कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जामिनर पूछ रहा है ना, तो टैग वर्ड की थोड़ी वैल्यू एक तरीके से कम कर रहा है, तो टैग वर्ड पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ये भी आपके बहुत काम आते हैं। रही दूसरी बात पेडागोजी की, देखिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, जब आप लोग पढ़ते हो ना सीडीपी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप पढ़ते हो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें तो आप पेडागोजी पढ़ते हो, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी होती है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, भाई आपको सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़नी पड़ती है। अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ोगे तो पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी कि भाई पर्यावरण अध्ययन का नेचर कैसा होता है, इंटीग्रेटेड नेचर होता है। आपकी नॉर्मल पेडागोजी नहीं आएगी। मैथ्स पेडागोजी के लिए मैथ्स की आपको समझ होनी चाहिए, सोशल साइंस और साइंस की पेडागोजी के लिए आपको इनकी पेडागोजी की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, आपको सोर्स पूछ लेगा कि सोशल साइंस के क्या मतलब सोर्स होता है, आपको पता ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे। तो यहाँ पर बच्चा गलती करता है, सब्जेक्ट पेडागोजी को बड़ा हल्के में ले लेता है और फिर वो उसे यहाँ पर दिक्कत देती है। तो सब्जेक्ट पेडागोजी टेंशन नहीं लेनी, मैं कराता ही हूँ सब्जेक्ट पेडागोजी। ठीक है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, पेडागोजी से तो डरना ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक एक करके सारी चीजें बताई है। ठीक है, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले आप अपने पास कंटेंट इकट्ठा करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठे करो, या बुक लेनी है तो आप बुक को इकट्ठा कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक को इकट्ठा करो अपने पास, जो पुराने वाली एनसीईआरटी है, नए वाली भी रख सकते हो आप लोग अपने पास। उसके अलावा 8 बजे से मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उस क्लास को देखना स्टार्ट करो, और आपके एग्जाम तक देखना, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आपको खुद फील आएगा कि इस बार अगर 130 नहीं आए तो कुछ नहीं आया। और अब अगर मान लीजिए कोई भी बदलाव आता है, उस बदलाव के लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए बेफिक्र रहना, सारा वो मैं अपने आप खुद देख लूंगा। आपका काम सिर्फ पढ़ने का ही रहेगा, मैं आपको चीजें वो सब बता दूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अपने दिमाग में से डर निकाल दो। अगर आपने मेरी चीजों को माना, जितनी बातें मैंने एक एक करके आपको बताई, उनका इंप्लीमेंटेशन क्या, आपके आराम से आ जाएंगे। आप लोग जाके देखना कितने बच्चे भरे पड़े हैं जिनके इंटरव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके नहीं भी डाल पाए। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड में आप भी आ सकते हो और अपना बेस यहाँ पर सीटेट के माध्यम से बना सकते हो, ताकि आगे के एग्जाम में आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी आप लोगों का कोई सवाल है जल्दी से सवाल पूछ लीजिए, और थोड़ा तैयारी अब तेज कर दीजिए, क्योंकि आपका मैंने कहा कि शायद सितंबर की जगह ऐसा हो जाए कि क्या पता अगस्त के अंदर आपको नोटिफिकेशन निकाल दे, पेपर या दिसंबर के आसपास से आप कर लेंगे। जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इस साल आपका एक ही पेपर होगा। ठीक है, ये वाली बात आप लोग समझ गए, एक ही बारी में पास करो, अच्छे नंबर से पास करो, और डिजी लॉकर में इसको यहाँ पर फिर सेव कर लो। ठीक है, कोई आपका सवाल है जल्दी से पूछ ले। ठीक है, सर मेरा ड्रीम है अच्छे नंबर लाकर आपके साथ इंटरव्यू में आना है सर, मेरा ड्रीम है। वेरी गुड भाई, इंटरव्यू में वही बच्चे आते हैं जिनको 130 प्लस होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनकी शिकायत होती है सर 128 129 आ रहे हैं, ले लीजिए। ठीक है, लेकिन एक मानक यहाँ पर बना दिया ना। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, जरूर मिलेंगे फिर। ठीक है, तो हाँ, इसको आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से बैच को ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट भी मैंने आप बता दिया, 30 जून तक मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस रेट के अंदर आपको एक साथ दो दो बैच मिल रहे हैं, चाहे सिलेबस भी चेंज हो जाए पूरा, तो भी आपको पूरा बैच फ्री में मिलेगा। ये वाला तो मिलेगा ही, वो भी फ्री में मिलेगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहना। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रॉपर आपको क्लास चलती रहे। टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी है, इसको कर लेना, इस पर भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं, और एप्लीकेशन तो जरूर कर लेना जब तक एग्जाम आपका पास ना हो, ये आपको करके रखनी है। ठीक है, कोई आपका सवाल है जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, सर न्यू बैच कब से स्टार्ट है? जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप इस बैच के माध्यम से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, न्यू बैच का वेट करोगे तब भी वो आपको उसी अमाउंट में मिलेगा, और अभी बैच आप ले रहे हो तो आपको ये वाले बैच भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, तो फायदा आप देख सकते हो किसमें। ये चीज मैंने आपके लिए निकाली हुई है, वरना मुझे तो फायदा अलग अलग बैच देने में है। ठीक है, बट मेरी सोच हुई है कि ये बच्चे से एक बार ही पैसा लिया जाए बस। ठीक है, बार बार क्या बैच उसको देना। ठीक, सर मैं पहले से बैच ले रखा, क्या नए वाले बैच में करने को मौका मिलेगा? बिल्कुल हाँ, जिनका दिसंबर के बाद से मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, 14 दिसंबर के बाद से जो बच्चे बैच लेते जा रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, अपने आप नया बैच उनको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना।
बताओ भाई, और क्या सवाल आपका, जल्दी से बताओ। ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, हाँ मिल जाएगा। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होगी। मंडे से प्रॉपर। और मैं नहीं आऊंगा, मेरे साथ में बाकी के टीचर भी आपके सामने आएंगे। बाकी के जो टीचर्स हैं मेरे साथ में वो भी आएंगे। एक दिन मैं लिया करूंगा क्लास, जैसे मान लीजिए मंडे को मैंने ले लिया 8 बजे क्लास, फिर ट्यूसडे को कोई दूसरा टीचर लेगा, वेडनेसडे को कोई दूसरा लेगा, इस प्रकार से हफ्ते भर चलेगी आपकी क्लास। तो ठीक 8 बजे आप लोग आ जाया करना, हफ्ते भर आपकी क्लास चलेगी। मैंने थोड़ा आपका लेवल बढ़ाने के लिए केवीएस के क्वेश्चन भी इसके साथ ऐड ऑन कर दिए, क्योंकि पेपर दोनों आपका सीबीएसई बनाता है, ठीक है, और बड़ा बढ़िया पेपर, स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, ठीक है। तो हर दिन आपकी क्लास चलेगी, हफ्ते भर तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और बताओ भाई, क्या सवाल है? ठीक है। पहले वाला बैच है जुलाई वाला? नहीं, जुलाई वालों को नहीं भाई, जिन्होंने 14 दिसंबर के बाद तक लिया है, ठीक है। आप लोगों को भी पहले का मिल गया होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है, तैयार हो? ठीक है, तो तैयार हो, मंडे से मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ समय के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इस साल एक ही सीटेट है, तो पूरी जी जान लगा दो, पता नहीं कहाँ पर इसकी आपको किस प्रकार से जरूरत पड़ेगी, इसके बिना भी गुजारा नहीं है सीटेट के, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।